आज हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स का। ठीक है ना। वेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वेक्टर के बिना हमारे पास बहुत से फिजिक्स में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। ये जो वेक्टर है हमको ये मैथ में भी पढ़ना है। ठीक है ना। क्लास 12 के मैथ में वेक्टर और 3D का एक पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। वो भी पढ़ना और यहाँ पर भी पढ़ना। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए हमने पिछली कक्षा में यूनिट और डायमेंशन जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है हमारे पास? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है ना। कुछ हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वी क्वांटिटी होती हैं। ठीक है ना। जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर्ड किया जाता है। ठीक है। जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर्ड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास मार्कर है तो मार्कर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ठीक ना। मान लीजिए हमने पेन लिया, इस पेन का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक ना। इसका मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है। कितना भी इसका वेट है, मान लीजिए इसको कुछ ऐसे रोटेट कर दिया तो इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं, एंगुलर स्पीड, समझ रहे हैं ना। तो जो चीजें मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है इनको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है ना। तो एक कैटेगरी को हम लोग बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को बोलना है स्केलर, क्या बोल रहे हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरे को बोल रहे हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे पास? वेक्टर्स। ठीक है। एक हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ठीक है। स्केलर क्वांटिटी भी क्वांटिटी होती हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? ओनली रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर करती है? ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है। ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हमको कुछ शुगर खरीदना है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 5 kg शुगर। ठीक है। 5 kg शुगर हमने कह दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। ठीक है। हमने बोल दिया 5 kg शुगर, यहाँ पर हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है। ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि 5 kg शुगर दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, 5 kg शुगर दीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में, समझ रहे ना, वहां डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर लिखा जाए, जैसे हमारे पास हो गया मास हो गया, ठीक है ना, टाइम हो गया, समझ रहे ना, मास हो गया, टाइम हो गया, हमारे पास आ गया स्पीड आ गया, ठीक है ना, हमारे पास हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपसे समय पूछा था, आप कह देंगे मान लीजिए 3 बज रहा, तो बोलिए 3 बज रहा ना, ये नहीं बोलते 3 बज रहा ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलिएगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब दूसरी वाली जो क्वांटिटी आ रही है उनको क्या बोला जा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर तो उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। और एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट है वेक्टर होने के लिए, क्या होना चाहिए? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वेक्टर को जोड़ने घटाने का कुछ हमारे पास रूल्स है, समझ रहे ना। लीनियर अलजेब्रा से इसकी फॉलो नहीं करते वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर को घटाने का, जोड़ने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का अलग रूल ही अपना, तो उसको फॉलो करना चाहिए वेक्टर्स। ठीक है ना। वेक्टर्स लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। वेक्टर लॉ फॉलोज। ठीक है ना। अगर कोई भी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल रहे हैं तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए उसमें, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर नहीं होगी। ठीक है ना। इस तरह से हमको ये करना। ठीक है ना। देखिए हमारे पास जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। हमने बात कर दिया वेलोसिटी, ठीक है ना, हमने बात कर दिया वेलोसिटी। बात कर दीजिए आप एक्सेलरेशन का, बात कर लीजिए एक्सेलरेशन का, ठीक है ना, बात कर लीजिए फोर्स का, ठीक है ना, मोमेंटम, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है ना। ये सब हमको याद नहीं करना, धीरे धीरे हमको पता चल जाएगा कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं वेक्टर को। जैसे मान लीजिए आप किसी नए शहर में गए, ठीक ना, अब मान लीजिए किसी नए शहर में किसी आदमी से आपने पूछा कि बता दीजिए एटीएम कहाँ पर है, तो वो आदमी आपसे कह दिया कि एटीएम यहाँ से
मान लीजिए 2 किलोमीटर पे है, ठीक ना। वो आदमी आपसे कहा कि एटीएम इस पर्टिकुलर पोजीशन से, ये जो आपके पास यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, तो क्या आप बताइए आप एटीएम पे पहुंच पाएंगे? कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे एटीएम यहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक ना, तो आप एटीएम पे पहुंच पाएंगे क्या? सोच के बताइए, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कह दे 2 किलोमीटर, तो क्या जान पाएंगे किधर जाना है? हमारे लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 2 किलोमीटर किधर जाए? ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, ईस्ट डायरेक्शन में जाए, इधर जाए कि इधर जाए? 2 किलोमीटर जाए तो जाए कहाँ? समझ रहे हैं यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो ऐसा क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, बिना डायरेक्शन के हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ ही साथ वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई वेक्टर है तो ये तीनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो करंट होता है चार्ज फ्लो की रेट होती है, ठीक है ना। चार्ज जो फ्लो हो रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है ना। अभी बताइए, मान लीजिए किसी वायर में से करंट बह रही है, ठीक ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, मान लीजिए हमने कह दिया 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट तो है कि नहीं है? और इसकी डायरेक्शन भी है, किस वायर में इधर से इधर करंट बह रहा है कि नहीं है? तो ये बताइए वेक्टर है क्या, ठीक है। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो कोई भी वेक्टर होने के लिए 3 चीज चाहिए। देखिए मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है कि नहीं है? लेकिन ये क्या वेक्टर लॉ को फॉलो करता है क्या? जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी वही वेक्टर होगा। समझ पा रहे बात को ना? देखिए मान लीजिए इसमें कोई वायर तो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये मान लीजिए वायर कोई और आपके पास, ठीक ना, ऐसे इसमें कुछ करंट आ रहा है मान लीजिए 3 एम्पियर का, ठीक ना। तो मान लीजिए तीसरा वाला जो वायर आपके पास, थर्ड वायर, इसमें कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर से आया, तो इसमें कितना होना चाहिए? 8 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है ना। 8 एम्पियर आपके पास हो गया करंट। मान लीजिए हम क्या किए, इस तार को थोड़ा सा मोड़ दिया, जैसे मान लीजिए ये वाला आपके पास तार था, इसमें 5 एम्पियर का करंट है ही, ठीक ना। इस तार को थोड़ा सा मोड़ के ऐसे कर दिया, ऐसे इधर कर दिया, ठीक ना। हमने क्या कर दिया 3 एम्पियर का, और इस वाले तार को भी मान लीजिए कुछ मोड़ के ऐसे कर दिया, ठीक ना, तब भी करंट आपके पास 8 एम्पियर रहेगा। समझ रहे हैं? एंगल उंगल बदलने से आपके पास करंट नहीं बदल रहा है, तार को मोड़िए, इधर उधर करिए, यानी कि इसका एडिशन कैसे हो रहा है? स्केलर की तरह जोड़ना है, 538 हो गया सीधे सीधे। यहाँ पर कोई वेक्टर का लॉ नहीं लग रहा है, सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, ठीक ना। यानी कि जो हमारे पास करंट होती है, कैसी क्वांटिटी है? करंट हमारे पास स्केलर है, बावजूद कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, तब भी ये स्केलर क्यों है? क्योंकि वेक्टर लॉ को नहीं फॉलो कर रही है। किसी को वेक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेक्टर लॉ को फॉलो करना। समझ रहे हैं? जो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा वही हमारे पास वेक्टर होगा, ठीक है ना। देखिए अब थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 5 kg शुगर, ठीक है, 5 kg शुगर प्लस आपके पास मान लीजिए आपके पास 10 kg और है, 10 kg शुगर, ठीक है। तो क्या कहेंगे आपके पास 5 kg शुगर और 10 kg शुगर, यानी कितना हो गया आपके पास 15 kg शुगर, ठीक है। इस तरह से आप बोल देंगे। तो जो आप लिखे हैं 5 लिखे हैं, 5 क्या होता है? इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और kg जो लिखा है क्या है? यूनिट है। ये क्या है? ये वाला जो लिखा गया है इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक ना। किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने क्या चाहिए? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए और हमको पता होना चाहिए उसका यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ये यूनिट होगा। देखिए 5 kg प्लस 10 kg सीधा सीधा हो गया 15 kg, ठीक ना। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास, ठीक ना। इस पे मान लीजिए आप इधर फोर्स लगा दिए 10 न्यूटन का, ठीक ना। आप इसको खींच रहे हैं पकड़ के इधर 10 न्यूटन का, और हम इधर से पकड़ लिए इसको, ठीक ना। हम इधर लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक ना। हम इधर खींच रहे हैं, आप इधर खींच रहे हैं। तो बताइए इस ब्लॉक पे, जो ब्लॉक है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? कुल मिला लिया कितना फोर्स लग रहा है? 10 इधर 10 इधर, 10 कितना हो गया? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन लगेगा क्या इस ब्लॉक पे? गलत, एक गलत है। 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिलकर 20 न्यूटन यहाँ नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए आपके पास ब्लॉक ऐसे है, ये ब्लॉक है, आप इधर खींच रहे थे 10 न्यूटन से, आप इधर खींच रहे थे 10 न्यूटन से, हम भी आपके सपोर्ट में आ गए 10 न्यूटन का इधर ही सामने, तो 10 मिलकर क्या हो गया? इधर 20। देख रहे हैं यहाँ 10 मिलकर 20 न्यूटन हो गया, लेकिन यहाँ 10 मिलकर 20 न्यूटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या था? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर में हमेशा 10-10-20 नहीं होगा, वेक्टर में हमेशा 10-10-20 नहीं होगा। जैसे यहाँ नहीं कहती है 5 kg शुगर प्लस 10 kg शुगर, हमेशा हमेशा 15 kg शुगर होगा। समझ रहे बात को ना? लेकिन यहाँ वेक्टर में हमारे पास 10-10 मिलकर हमेशा 20 होना जरूरी नहीं है। 10-10 मिलकर हमारे पास 0 भी हो सकता है। देखिए 10 इधर 10 इधर, 10 और 10 जोड़ के कितना हुआ? हम क्या करें? जोड़ के 10 इधर क्या 10 इधर, पूरा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0 न्यूटन। ये 0 न्यूटन होगा हमारे पास, कितना? 0 न्यूटन।
ये न्यूटन का साइन है, ठीक है ना, यानी 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिलकर हमारे पास 0 न्यूटन भी हो सकता है, और 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिलकर हमारे पास 20 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, इसके बीच का रेंज कुछ होता है, 0 न्यूटन से लेकर 20 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का थोड़ा सा हिंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर किस तरह से किया जाए, इस वेक्टर को किस तरह से दिखाया जाए, समझ रहे हैं ना। तो हमको अगर ग्राफिकल मेथड से दिखाना है वेक्टर को, ठीक ना, तो ऐसे एरो से दिखाते हैं, ठीक ना, इस तरह से हम लोग एरो बना लेते हैं, ठीक ना। किसी वेक्टर को दिखाना है ग्राफिकली तो इस तरह से एरो बना लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इस वेक्टर का टेल है, और ये वाला क्या है आपके पास, इस वेक्टर का हेड हो गया, ठीक ना। ये जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोलना है, टेल, और जहां पर वेक्टर एंड हो रहा है उसको क्या बोलना है, हेड। और ये जो वेक्टर का लेंथ है, कितना बड़ा लेंथ बनाए हैं, ठीक है, ये जो वेक्टर का आपके पास लेंथ है, वेक्टर का लेंथ है क्या, हमको देगा मैग्नीट्यूड देगा, ठीक ना, उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक ना। और जो आपके पास इसकी डायरेक्शन है, ठीक ना, जो टेल से इस वेक्टर की डायरेक्शन कहां से, टेल टू हेड है, ठीक ना। तो जो इसकी डायरेक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो क्या है इसकी डायरेक्शन, टेल टू हेड, टेल से लेके हेड की तरफ इसकी डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये वेक्टर का हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए लेंथ क्या बता दिया आपके पास, मैग्नीट्यूड बता दिया, और टेल टू हेड इसकी डायरेक्शन हमारे पास बता दिया। जैसे मान लीजिए हम यहां पर लिख दें 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप डायरेक्शंस बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए वाली डायरेक्शन आपके पास ईस्ट हो गया, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपके पास वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इधर की डायरेक्शन आप मान लीजिए नॉर्थ मान लिया, इधर का डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको दिखाना 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, यानी यहां से इस डायरेक्शन में हमको दिखाना 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, पहले यूनिट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मान लीजिए आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन मान सकते हैं, अब ग्राफिकली 2 न्यूटन मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको मान लिया 2 न्यूटन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। तो आपके पास बताइए 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए हमको, 5 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का हमको लाइन ड्रा करना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, 5, यानी कि यहां से लेके जो 5 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आया 5 सेंटीमीटर का लाइन, तो यही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, ठीक है। यही जो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, यही वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका देखिए टेल यहाँ पर है, यहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ, और इसका हेड यहां पर है, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये तो हमसे कहा था कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको दिखाना रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको दिया है, कह रहा है कि वेलोसिटी आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक ना। वेलोसिटी हमको दिखाना है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने बना लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लिया, अब हमको नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाना 5 का, ठीक ना। हम यहाँ पर मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि हमको 5 सेंटीमीटर खींचना नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी इतना जो लेंथ हुआ ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर की लेंथ हुआ, यहां से देखिए स्टार्ट हुआ, ये इसका हो गया टेल, और ये हो गया आपके पास हेड। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ठीक है ना। ग्राफ में इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना रहता है वेक्टर को, ठीक है ना। अब जैसे हम मान लीजिए बात कर रहे हैं फोर्स का, ठीक है, हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है। फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसका सिंबल क्या रहेगा, देखिए हमारे फोर्स का सिंबल एफ है, ठीक है ना। तो वेक्टर है, इसके ऊपर आप क्या करिए, ऐसे एक एरो लगा दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर जब आप एरो लगा देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, वेक्टर, ठीक है। फोर्स क्या हो गया, वेक्टर, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन करने का वेक्टर है। जो भी क्वांटिटी आपके पास वेक्टर होती है ना, उनके ऊपर आप क्या करिए, एरो लगा दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बात कर दीजिए वेलोसिटी का, मान लीजिए इसको हमने v से रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को, इसके ऊपर एरो लगा दिया, यानी वेलोसिटी वेक्टर की बात करना है, ठीक है ना। मान लीजिए हम एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन का सिंबल ये है, इसके ऊपर ऐसे आप वेक्टर लगा दिए, यानी क्या हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, ठीक है। मान लीजिए मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो पी से लिखते हैं मोमेंटम को, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने ऐसे वेक्टर लगा दिया, यानी ये क्या बात कर रहा है, मोमेंटम वेक्टर की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंबल ई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है, इसके ऊपर एरो लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एरो जिस क्वांटिटी के ऊपर लग जाएगा वो क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप एरो लगा दे रहे हैं तो वेक्टर होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जाए, इसको बी से लिखते हैं, इसके ऊपर इस तरह से आप वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस वेक्टर
का आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तभी बताइए हमारे पास वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने फोर्स वेक्टर लिखा, क्या लिखा आपने, फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर के पास क्या दो चीजें हैं, एक क्या उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है डायरेक्शन, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, उसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर एफ लिख के दोनों तरफ से मॉड लगा देते हैं। जब मॉड लगा देंगे इस तरह से, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यही वेक्टर था, इसी के ऊपर इस तरह से सिंबल बना देते हैं ऐसे, कैप, इसको क्या बोलते हैं कैप, ठीक है ना। यानी इसको लिखते हैं एफ कैप, इसको ऐसे पढ़ा जाता है एफ, और ये ऐसा सिंबल बना दे, इसको कहते हैं कैप, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एफ कैप। ये क्या होता है, डायरेक्शन बताने वाला एक यूनिट वेक्टर है। क्या वर्ड किया हमने, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताने वाला एक यूनिट वेक्टर, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर का बात की, देखिए जैसे v लिख दिया, v के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया, देखिए पूरा पूरा वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसमें दो चीजें हैं हमारे पास, क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा हमने लिख दिया इसको v, ठीक है, इस तरह से भी कहीं अगर लिखा दे ये मैग्नीट्यूड ही बताता है, अगर बस भी लिखा है तब भी मैग्नीट्यूड बताता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो तरीका है, भी के ऊपर वेक्टर लगाइए लेकिन इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड ले लेंगे तो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, और भी लिखिए उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, कैप, यही वाला जो बोल रहा है कैप, ये क्या बताएगा, इसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पूरा क्या है, इसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं ऐसा मिल जाए, लिखा है एफ लिखा, उसके ऊपर एक एरो लगा रखा है, तो इसको कैसे पूरी तरह से पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एफ, इसको कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर एफ। और कहीं पर आपको सिंपल एफ मिल जाए, देख रहे हैं सिंपल एफ मिला, या वेक्टर एफ के पास मॉड लगा, ऐसे लगाते हैं, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, जो वेक्टर एफ था उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, ठीक है ना। और एफ लिखा है उसके ऊपर कैप लगा, इसको क्या कहते हैं, कैप, अभी बताया गया था ना, कैप है CAP, ठीक है। एफ के ऊपर कैप लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए या एफ जो भी है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर, इसका क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। ये जब किसी के ऊपर कैप लग जाएगा उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर एफ का यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास सिंबल लगा, देखिए कहीं एफ लिखा उसके ऊपर एरो लगा, यानी कैसे स्पेल करेंगे, वेक्टर एफ, ठीक है ना। इस तरह से अगर कहीं इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, या इस तरह से भी वेक्टर एफ की मॉड लगा दीजिए तो कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड से समझते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं 5 न्यूटन, तो जो 5 दिया इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक, इसी की बात की जा रही है, ठीक है ना। जो हम लोग बात किए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, पहले इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होता है, 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिटी भी कहते हैं, यूनिटी बोल दीजिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, किस लिए यूज करें यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जा रहा है, यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, क्यों कह रहे हैं, यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली, ठीक है। डायरेक्शन को बताने के लिए बस यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन बस बताने का काम है, यूनिट वेक्टर का कुछ काम नहीं है। यूनिट वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है, बस ये डायरेक्शन बताने का एक माध्यम, एक तरीका है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमको क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ऐसे भी लिख दिया तो ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ए के ऊपर कैप लगा दीजिए, तो ये जो ए कैप लिखे है ये हमारा यूनिट वेक्टर है, और ये क्या है, इसका इस वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां से देखिए आप यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इधर, देखिए ये जो यूनिट वेक्टर है इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, वेक्टर डिवाइडेड बटा उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि किसी भी वेक्टर को
अगर उसकी हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, देखिए पूरा पूरा का पूरा वेक्टर है कि नहीं है, पूरी की पूरी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस चीज को जरूर जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और क्यों यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0। ये वाली मान लीजिए लाइन हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई हमारे पास x एक्सिस। इस वाले लाइन को मान लीजिए आप y एक्सिस, ठीक है, ये वाली हो गई हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। तो जो x एक्सिस में डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, जो x एक्सिस में डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से, ऐसे लिखते हैं आई, और क्या करते हैं, स्पेल करते हैं आई कैप। तो आई कैप जो आपके पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको ऐसे लिख रहा है, ये देखिए आई कैप क्या आपके पास, आई कैप जो आपके पास है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का आपके पास यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप, ऐसा हम लोग सिंबल माने, ठीक है। और जो इसमें रहेगा आपके पास वाई एक्सिस पे रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं जे कैप से, क्या बना लिखते हैं इसको, जे कैप, ठीक है। ये जो जे कैप आपके पास है, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है ऑफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मान लीजिए आपके पास जेड डायरेक्शन भी होता है, अगर 3 डायमेंशनल फिगर है तो मान लीजिए एक्स एक्सिस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये वाला आपके पास y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 3 डायमेंशनल बॉडी है तो z एक्सिस भी आएगा आपके पास, ठीक है, मान लीजिए z एक्सिस है, ठीक है। तो इधर का जो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं i कैप, जो y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है उसको लिखते हैं j कैप, और जो z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, k कैप, क्या लिखते हैं, k कैप से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको जो प्लेन आपके पेपर पे इस तरह दिखाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए z एक्सिस हो गया तो इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं k कैप, ठीक है। तो k कैप क्या आपके पास z डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर है, क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इसको भी यही लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिखा की कैप के आपके पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए प्लस एक्स एक्सिस का हो गया आपके पास आई कैप हो गया, अगर मान लीजिए माइनस एक्स एक्सिस है, इस तरह से मान लीजिए माइनस एक्स एक्सिस है, इधर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस आई कैप। जो माइनस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर उसको क्या कहेंगे, माइनस आई कैप। इसी तरह से आपके पास जो आपके पास माइनस वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर रहेगा उसको क्या कहेंगे, माइनस जी कैप। इसी तरह से माइनस जेड डायरेक्शन का अगर कोई यूनिट वेक्टर मान लीजिए इधर बना दिया, ठीक है, अंदर है, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर है, इस तरह समझ रहे हैं ना। ये वाली आपके पास हो गया 3 डायमेंशनल बॉडी है, देखिए 3 डायमेंशनल बॉडी ये हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव जेड मान लिए थे, नेगेटिव जेड कहां पर होगा, अंदर होगा, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर होगा, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये वाला जो आपके पास हो गया मान लीजिए ये जेड हो गया, माइनस जेड होगा, इधर के वेक्टर को क्या कहेंगे, माइनस की कैप, ठीक है, माइनस की कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बताना है तो आई कैप है, पॉजिटिव वाई में बताना है तो जे कैप, और पॉजिटिव जेड में बताना है तो के कैप से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि फोर्स है हमारे पास 3 न्यूटन है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हमने लिख दिया एफ वेक्टर, ठीक है ना। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया तो इसको आप एफ लिख दीजिए बस सिंपली, या तो दूसरा तरीका एफ पे एरो लगा के मोड़ दे लीजिए तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आपका ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये आपकी डायरेक्शन के लॉन्ग, ठीक है ना। तो देखिए हमसे इसका जो मैग्नीट्यूड दिया करा 10 न्यूटन हो गया, ये हो गया, और करा जो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये बताइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई कैप लेते हैं ना। तो ये हमारे पास हो गया, इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 10, ठीक है ना, न्यूटन, और ये क्या हो गया आपके पास आई कैप, ठीक है ना। आई डायरेक्शन में आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, इस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है कोई फोर्स ही है, मान लीजिए फोर्स है हमारे पास, मान लीजिए माइनस 20 न्यूटन, कितना है, मान लीजिए फोर्स हमारे पास मान लीजिए ये है 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है इन
निगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है, निगेटिव वाई डायरेक्शन इस तरह से हमको कर रहा है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स और किस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए फोर्स वेक्टर फिर लिखेंगे ऐसे, यह वेक्टर हो गया। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, सेम चीज हुई, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है और इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, और ये क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये तो हमारे पास हो गया 20 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ही है। और ये देखिए माइनस वाई डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आता है तो जे कैप हो जाता है, ठीक है ना, और माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -20 न्यूटन कहाँ, किस डायरेक्शन में, जे कैप में, ठीक है ना। इस तरह से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे रखा, लिखा है वेक्टर एफ इक्वल टू 20 जे कैफ न्यूटन, और आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, इसका यूनिट वेक्टर बताइए, और ये भी हमको बताइए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक ना। इस फोर्स का क्या बताना, मैग्नीट्यूड बताना, यानी आपको बताना वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देख लीजिए, यही मैग्नीट्यूड है आपके पास, कितना होगा, 20 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए फोर्स का, तो यूनिट वेक्टर आपके पास जो फोर्स का बताना है, तो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में बताइए, जी कैप में लग रहा है, यानी यूनिट वेक्टर जो आपके पास हो गया जी कैप होगा, ठीक ना। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो बताइए जो जी कैप है किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ठीक ना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमने और लिया, एक्सेलरेशन दे रखा, वेक्टर ए इक्वल टू 100 की कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 की कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बताइए कितना हो गया, बोल दीजिए। ये होगा आपके पास 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है नहीं है। अभी पूछ रहा है कि फोर्स जो है यूनिट वेक्टर आप बताइए, एक्सेलेरेशन का यूनिट वेक्टर आप एक्सेलेरेशन बताइए, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है आप बताइए, के कैप में लग रहा है कि नहीं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, के कैप हो गया, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलेरेशन, के कैप है, तो के कैप किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, याद करिए किस डायरेक्शन का बताया गया था, जेड, ठीक है ना, सही है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का आपके पास यूनिट वेक्टर होता है के कैप, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको इसको स्पेसिफाई करना था, बताना था, ठीक है ना। बताइए अब मान लीजिए हमको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 10 आई कैफ न्यूटन, ठीक है ना, यानी ये 10 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, सही है नहीं है, और ये आई कैफ क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा, यानी ये जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। आई कैफ किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस का, ठीक है ना। ये दिख रहे हैं बस यक्स एक्सेस के लॉन्ग लग रहा है, जैसे मान लीजिए दिखा दिया ऐसे यक्स एक्सेस, यानी कि कोई बॉडी होगी मान लीजिए ऐसे, इसमें फोर्स बस इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, आई कैप की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को जो बस एक डायरेक्शन में लगे उसको बोला जाता है वन डायमेंशनल वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, वन डायमेंशनल वेक्टर, इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख देते हैं 1D, ठीक है ना, वन डायमेंशनल वेक्टर। अब मान लीजिए हमारे पास जो फोर्स है किसी बॉडी पे, फोर्स ऐसे लग रहा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी हुई, ठीक है, इस पे 2 का फोर्स इधर लग गया, एक्स एक्सिस में देख रहे हैं 2 का, और 3 का फोर्स आपके पास इधर लग गया जे डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव जे में, यानी वाई डायरेक्शन में, 3 का फोर्स ऐसे लग गया, तो देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा। तो ऐसे फोर्स को जो दो डायरेक्शन में लगते हैं उनको क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल वेक्टर। ये जो वेक्टर था इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल वेक्टर। इसी तरह से हमारे पास मान लीजिए कहीं लिखा फोर्स इक्वल टू आई कैप प्लस मान लीजिए जी कैप प्लस 3 के कैप, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो देख रहे हैं ये जो फोर्स है आई कैप में भी है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है, यानी कोई ये बॉडी है इसमें फोर्स देखिए इधर भी लग रहा है, आपके पास इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स हो गया, इधर फोर्स हो गया, ठीक है, ऊपर भी कोई खींच रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल फोर्स है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अगर कोई भी वेक्टर है बस एक डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको कहेंगे 1 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशन में लग रहा है तो कहेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर, अगर 3 डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको एक वन डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर दे रखा है, ठीक ना, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे पास, कह रहा है कि 4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। तो देखिए आई कैप किस डायरेक्शन का होता है, एक्स डायरेक्शन का, तो देखिए ये वाला हो गया हमारे पास, ठीक ना, एक्स एक्सेस बना लीजिए, ठीक ना।
अब हमको कितना लेना है, इसका मैग्नीट्यूड 4। तो हम मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 4 बना लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपने किया, ठीक ना, ये आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो ये हमारे पास इसका वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, देख रहे हैं आई कैप की डायरेक्शन में है कि नहीं है। इधर इस वेक्टर की डायरेक्शन हो गई आई कैप की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4, ठीक ना। तो इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक ना। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। आप इसको रिप्रेजेंट करिए, पेन और कॉपी निकालिए, इसको लिखिए, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पेपर पे, देखिए आप बनाइए, देखिए किस तरह से बनता है, ठीक है ना। कोशिश करिए। देखिए हमने यहाँ पर बना दिया, ये एक्स एक्सेस हो गया, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, ठीक ना, पॉजिटिव आई कैप हो गया। ये वाई एक्सेस हो गया, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है प्लस जे कैप, है कि नहीं है। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए आई कैप में हमको कितना लेना है, 2 लेना है, यानी कि कोई फिर मान लेंगे एक्सेलरेशन है हमारे पास ये, हम कहेंगे यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 2 यूनिट लीजिए, देखिए 2 यूनिट ले लिया, ऐसे आप ड्रा कर दीजिए, देखिए 2 यूनिट का आपने ऐसे ड्रा कर दिया वेक्टर, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास, इसका कंपोनेंट हो गया कहां पर, एक्स एक्सिस में। इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब देखिए वाई एक्सिस में कितना लेना है, जे कैप, यानी वाई एक्सिस में 3 लेना। तो देखिए सिंबल बना लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस डायरेक्शन में हमने ये ले लिया 3, ठीक है ना। तो देखिए एक हमने इस तरह से ड्रा कर दिया, ठीक है ना। ये 3 यूनिट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। कहां पर हो गया, वाई एक्सेस में, ठीक है ना। और ये हो गया 2 यूनिट एक्स एक्सेस में। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, नहीं, अभी हमने वेक्टर ए को पूरी तरह से दिखाया नहीं है, ठीक है ना। तब क्या करिए, यहां से इसकी हेड से, ये जो वेक्टर खींचे इसकी हेड से एक पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक है ना, एक्स एक्सेस के अलोंग, और इसकी हेड से एक पैरेलल लाइन खींचिए वाई एक्सेस के अलोंग, ठीक है ना। अब इसका जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है उसको ओरिजिन से मिला दीजिए, इसके टेल से मिला दीजिए। देखिए ये वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के टेल से, और जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक ना। तो ये जो मिला के आपने बनाया है ई है वेक्टर, ये समझ रहे हैं ना। ये वाला जो वेक्टर आपने बनाया ई है, ये वाला जो वेक्टर ई है, ठीक ना। इस तरह से हमको 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। ये वाला जो वेक्टर बन गया हमारे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, यानी कि कितना होगा 2i कैप प्लस 3j कैप, है कि नहीं है। इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। अब आप सोचिए ये वाला कितना था हमारे पास, 1 यूनिट 1 यूनिट, यानी यहाँ से कितना 2 यूनिट है कि नहीं है। और यहाँ से पूरा कितना था 3 यूनिट, है कि नहीं है। आप ही बोलिए 3 यूनिट, ठीक ना, ऐसे लिख दे रहे हैं यूनिट, यानी एक्सेलेरेशन हमारे पास हुई, ठीक है। तो 3 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट यहाँ पर। तो बताइए अगर ये 3 यूनिट है तो ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करें तो ये भी 3 यूनिट होगा कि नहीं होगा, सही बात है, ये भी 3 हो जाएगा, सही है नहीं है। अभी ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर ये वाला एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सही बात है। तो क्या हम वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, ये जो वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, है कि नहीं है। तो हम लोग लिख दे रहे हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा, देखिए ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया जाता है, इक्वल टू कितना हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट में आ जाएगा ना, अंडर रूट में लेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ई वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लिखा रहे हैं सिंपली, तो हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं है। यानी आपके पास कितना होगा, 4 हो गया, 9 हो गया, अंडर रूट 13, ठीक है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 13 हो गया। यहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन किया क्या, देखें 2 और 3 मिलकर सीधे सीधे 5 नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना था, 2 था, वाई एक्सिस में कितना कंपोनेंट 3 था, 2 और 3 5 हुआ है, क्या निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कभी कोई वेक्टर मिल जाए, जैसे ऐसे मिल गया, कोई वेक्टर ए मिल गया, ठीक है। ऐसे लिखा है ई, ठीक है, ई आई कैप, ठीक है। इसका मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए A1 लिख लीजिए, ठीक है, A1 आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, A1 है, ठीक है। और मान लीजिए वाई डायरेक्शन में जो आपके पास इसको B1 लिख देना, B1 जे लिखा, ऐसा मिल जाए तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखिए ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना था ऐसे लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आप लिख दीजिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाए, सेम काम यहाँ किया नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। उसी तरह से अगर ये वाला कंपोनेंट आपके पास A1 हो और ये वाला कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर सॉरी ये B1 था, ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट B1 हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, है कि नहीं है। इस तरह से हमको निकालना। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया कि आप बता दीजिए यूनिट वेक्टर बता दीजिए, ये जो वेक्टर ए लिखा है इसका यूनिट वेक्टर बताइए। देखिए इसका हमसे मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर बताइए, तो हमको पता है कोई भी वेक्टर अगर वेक्टर ए है तो इसको क्या लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर
किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीज की जरूरत है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है। हमसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए ए कैप लगा दिया, ठीक है। ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए को अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सही बात है नहीं है, सही है। तो देखिए वेक्टर ए हमको पता है कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, देख रहे हैं कितना, √13। अगर इससे आपने डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर, देख रहे हैं ना, ये हमको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। सही है नहीं है, ठीक है। तो आगे का हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इतना आप रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए, लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय।